कुशलपुर नाम के एक गांव में रामू और सीता नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी बेटी थी राधा। वे लोग बहुत दीन थे। कम से कम निजी जरूरतों को भी वे पूरा नहीं कर पा रहे थे। राम का ऐसा मानना था कि भगवान ने उन पर बिल्कुल ध्यान न दिया हो, जैसे उन पर कृपा ही ना हो। इसी सोच के चलते राम ने घर पर अपनी बीवी और बच्चे को कह दिया था कि घर पर कोई पूजा नहीं होगी या भगवान को रखा नहीं जाएगा। सीता और राधा राम की कही बातों के विरोध नहीं जाते थे, पर राधा को कृष्ण जी पर बहुत श्रद्धा थी। वो अपने घर पर एक छोटे से संदूक में कृष्ण जी की मूर्ति रखकर उन्हें पूजा करती थी। ये बात उसके माता पिता नहीं जानते थे। राधा हर दिन स्कूल जाने से पहले उस संदूक में रखे किशन जी को नमन कर जाया करती। राधा को यूं किशन जी पर असीम भक्ति थी। ऐसे ही बहुत दिन बीते। एक दिन राम बड़े गुस्से में घर आया। देखो, मैं साफ साफ कह देता हूँ, गांव के सभी लोगों ने सोच लिया है कि इस साल होने वाली कृष्णाष्टमी को वो अपने आंगन में मनाएंगे। उन लोगों ने ऐसा तय कर लिया है, पर मैंने साफ साफ उन्हें मना कर दिया है। अगर तुमसे पूछे तो तुम भी यही कहना। उन दोनों ने हामी भरी। इसके बाद राधा उदास होकर अपने कमरे में गई और किशन जी की मूर्ति से बात करते हुए बोली, हे कान्हा, मेरे प्रभु, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, पर आज कुछ मांगना चाहती हूँ। उसकी बातें सुन मूर्ति से आवाज निकली, बेटा राधा, मैं हूँ तुम्हारा कृष्ण। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति मुझे सदैव प्रफुल्लित करती है। तुम्हारा मुझ पर इतना प्रेम होने के बावजूद भी तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज पहली बार तुम कुछ मांगने जा रही हो। भला मैं मना कैसे कर सकता हूँ? बोलो बोलो राधा, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। ऐसी उस मूर्ति से आवाज आई। उन बातों से विस्मित हुई राधा ने कहा, कान्हा, क्या तुम सच में आए हो? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी एक इच्छा तो है, पर उससे भी पहले एक सवाल है। क्या आप उसका समाधान दोगे कान्हा? हाँ, बिल्कुल पूछो राधा, तुम्हारे हर सवाल का मैं समाधान दूंगा। मेरे पास सभी के सवाल का समाधान होता है। आप तो जानते हो ना कि मेरे पापा किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करते और ऊपर से उन्हें कोसते रहते हैं। क्या आप इस वजह से मेरे पापा से नाराज हो? बताइए ना कान्हा। मैं मनुष्यों की तरह भेदभाव नहीं किया करता। सभी मेरे ही संतान हैं। भला उनसे नाराज क्यों होऊंगा? मुझे चाहे पूजो या ना पूजो, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। आपके इस विचारधारा के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। और रही बात मेरी इच्छा की, तो मेरे पापा जो आपसे इतनी नफरत करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनका मन बदल दें। हर साल हमारे आंगन में होने वाले कृष्णाष्टमी को इस साल नहीं होने देंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर बैठे हैं मेरे पापा। उन्होंने हमसे भी कह रखा है कि गांव वाले अगर पूछे तो हम उन्हें भी मना कर दे। क्या आप मेरे पापा का मन बदल सकते हो? राधा, मैं मनुष्य का सृष्टि करता हूँ, पर उनकी आदतों का नहीं। मैं उनकी आदतें नहीं बदल सकता और ना ही उनकी गलतियों को सुधार सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करने लगूं तो उनकी स्वेच्छा में बाधा डालने जैसी बात हो जाएगी। चूंकि तुमने मुझसे ये मांगा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पिता की स्वेच्छा में बाधा न डालते हुए उन्हें बदलने की कोशिश करूंगा। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इतने में रामू की आहट सुनकर राधा ने संदूक तुरंत बंद कर दिया। बेटा राधा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए ना पापा। मैंने बचपन से ही कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं किया। आज तक उन्होंने मेरी मेहनत का कोई फल ही नहीं दिया। मैंने कभी भी उनसे इसका कारण नहीं पूछा। मेरी कोई भी इच्छा उन्होंने पूरी नहीं की। मेरा जीवन केवल कष्टों से ही भरा हुआ है, इसीलिए मुझे उन पर कोई विश्वास नहीं। इसी बात से नाराज होकर मैंने गांव वालों से कह दिया था कि कृष्णाष्टमी का कोई पर्व यहाँ नहीं होगा।
पर पता नहीं जैसे कोई जादू हो गया हो। मेरी नींद में भगवान कृष्ण आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी कोई इच्छा आज तक पूरी नहीं की, इसीलिए तुम्हारे लिए ये दे रहा हूँ। मैंने जैसे ही आंख खोलकर देखा तो सच में वहां पर सोने के मोहरे थे। ऐसा कहकर राधा को सोना दिखाने ले गया। मैंने हमेशा यही सोचा कि भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पर हर कठिनाइयों को सामना करने की शक्ति उन्होंने मुझे दी। पर आज मैं खुद इस सोने से अपने घर के सामने कृष्णाष्टमी बहुत बढ़िया तरीके से मनाना चाहता हूँ। मैं अभी के अभी गांव वालों से जाकर कह देता हूँ। ऐसा कहकर वो चला जाता है। राम के जाते ही राधा अपने कमरे में जाकर कृष्ण भगवान से कहती है, कान्हा, आपके लीला को ना कोई समझ सकता है और ना ही कोई जान सकता है। जो भी है, मेरे पापा के मन को बदलने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आपको कृष्णाष्टमी की बहुत बधाइयाँ। कान्हा को धन्यवाद प्रकट कर राधा कृष्णाष्टमी के उत्सव में शामिल होने गई। वहाँ तरह तरह के कार्यक्रम का निर्वाह हो रहा था, जैसे मटकी फोड़ना, रंग लगाना इत्यादि। उस दिन से राम, सीता और राधा बहुत खुशी से रहने लगे। राजापुर नाम के गांव में कृष्णा नाम का एक आदमी हुआ करता था। वो एक चोर था, लेकिन वो एक अच्छा चोर था। गरीब लोगों को फंसाकर पैसे लूटने वाले धनवान लोगों के पास वो चोरी किया करता और उन पैसों से गरीब लोगों की मदद किया करता। उन्हीं में से कुछ पैसे खुद के लिए बचा कर रखा करता। कृष्णा की एक बेटी थी जिसका नाम था छुटकी। छुटकी और कृष्णा के बीच एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था। कृष्णा हमेशा ये कोशिश किया करता कि छुटकी को उसकी माँ की कमी ना हो। एक दिन छुटकी ने कृष्णा से कहा, पापा, आज मैं जब मेरी सहेली के घर खेलने गई थी, तभी इस गांव के बड़े घर के बेटे ने मुझे रास्ते में कहा, अरे ओ छुटकी, क्या तुम्हारे चोर पापा घर पे ही है? तुम देखती रहना, एक दिन बड़ा होकर मैं ही तुम्हारे पापा को पुलिस के हवाले करूंगा। पापा, मुझे उसकी बात का बहुत बुरा लगा। तब मेरी सहेली सोनी के पापा ने आकर मुझे समझाया और उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। पापा, तुम चिंता मत करो बेटा, उस घमंडी जमींदार की अकल को मैं ठिकाने लगाता हूँ। ऐसा कहकर कृष्णा वहाँ से चला गया। रास्ते में उसने देखा कि जमींदार उस गांव के गरीब रामू काका से कुछ बात कर रहे थे। अरे ओ रामू, मेरे दिए हुए कर्ज से ही ना तुमने इस फसल को उगाया। अगर मैंने पैसे नहीं दिए होते तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारी मेहनत भी इसमें लगी है, इसलिए कुछ पैसे तुम भी रख लो। ऐसा कहकर कुछ पैसे उसे दे रहा था। रामू काका बड़ी दुखी होकर कहते हैं, इतने महीनों से की मेहनत के बाद आप एक झटके में निर्दयता से सारे पैसे ऐंठ रहे हो और मेरे हाथ में मुट्ठी भर पैसे दे रहे हो। मेरा पूरा परिवार इसी कमाई से तो जीता है। इतने कम पैसों में हमारा गुजारा कैसे होगा? हम पर दया कीजिए, हमारी खेत हमें वापस दे दीजिए। उसकी बातों का जमींदार पर कोई असर नहीं होता। देखो रामू, आज मैंने सोच लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए साफ साफ कह देता हूँ, चाहिए तो रख लो, वरना मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। कृष्णा दूर खड़े ये सब देख रहा था। उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल जमींदार को सबक सिखाएगा। कृष्णा वहाँ से घर लौटा तो उसने देखा कि छुटकी रो रही थी। बेटा छुटकी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? पापा के पूछने पर छुटकी ने बताया, पापा, मैंने कल आपको बताया था ना कि जमींदार का बेटा मुझे सता रहा था और तब मेरी सहेली के पापा ने मुझे दिलासा दिया। मुझे पता चला है कि जमींदार ने उन्हें दिए हुए कर्ज के बदले में उनकी जमीन हड़प ली है। अब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वे लोग बहुत दुखी है पापा। मुझे ये देख बहुत बुरा लगा पापा, इसलिए मैं वापस घर आ गई। छुटकी ने दुखी होते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं छुटकी, मैं उस जमींदार को सबक सिखा कर रहूंगा। तब तक तुम ये पैसे लो, इससे तुम्हारी सहेली और उसके परिवार के लिए खाने की कुछ चीजें ले जाओ। ऐसा कहकर कृष्णा ने उसे कुछ रुपए दिए। उसने खुशी खुशी अपनी सहेली के लिए बहुत सारी खाने पीने की चीजें खरीदी और उसे देने उसके घर पहुंची। कृष्णा इस सोच में पड़ गया था कि किस तरह जमींदार की अकल को ठिकाने लाया जाए। अचानक उसे एक योजना सूझी, वही चांद को चुराने वाली। अपनी योजना के मुताबिक
वो एक दिन जमींदार के घर पहुंचा। यहाँ कैसे आना हुआ कृष्णा? क्या मेरे रहते ही मेरे घर चोरी करने आए हो? ऐसे जमींदार ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। मैंने तो चोरी करनी बहुत पहले छोड़ दी। मैंने कुछ दिनों पहले देखा कि आपने कितनी चालाकी से रामू काका को मात दी थी। मेरी नजर में आप जितना होशियार पूरे गांव में कोई नहीं, इसीलिए आपको एक पते की बात बताने आया हूँ। बताओ कृष्णा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। उस पर कृष्णा ने कहा, सेठ जी, आपके पास बहुत धन है और अक्लमंदी भी, पर आपके बड़प्पन के लिए ये सब काफी नहीं है। आप सर उठाकर देखिए, वो आकाश में जो चांद है उसे तोड़कर आप अपने घर में रखिए। अगर आपको हो तो मैं चुरा कर आपके लिए ला दूंगा। तब गांव के सभी लोग आपकी होशियारी की तारीफ करते नहीं थकेंगे। जो भी चांद को देखने की इच्छा रखता हो उससे आप बदले में पैसे ले सकते हो। इस तरह आपके पास खूब सारा पैसा बनेगा। इस पर जमींदार ने कहा, हाँ हाँ कृष्णा, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। तुम्हें ये करने के लिए जो भी लगे मुझे बता देना। उस पर कृष्णा ने कहा, चांद को चुराना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा ला दिया करूंगा। उसके बदले में आप मुझे कुछ रकम दे दिया करो। कृष्णा ने किसी तरह जमींदार को पटा लिया। पूनम की रात के बाद चांद का आकार धीरे धीरे कम होने लगा। कृष्णा ने अपने घर में रही कुछ वस्तुओं को मिलाकर चांद जैसी दिखने वाली एक चीज बनाई। हर रात चांद का जितना जितना आकार कम हुआ करता, उतना टुकड़ा बनाकर वो हर रोज जमींदार को दिया करता। ये देख जमींदार ने कहा, ये तो सच में चांद का टुकड़ा है जो कृष्णा ने ला कर दिया है। ऐसा सोचकर जमींदार ने उसे बहुत सारे पैसे देने शुरू किए। फिर आया अमावस का दिन। उस रात कृष्णा ने पूरा चांद बनाकर जमींदार को दे दिया। जमींदार ये देख बहुत खुश हुआ, पर तब तक उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। चांद को पाने की खुशी में जमींदार ने अपनी घर भी कृष्णा को दे दी। अरे वाह, इसे कहते हैं किस्मत। जो सृष्टि में इकलौता था आज वो मेरे पास है। ये सुंदर सा चांद, अब इसे देखने के लिए लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा। उन्हें खूब सारे पैसे देने पड़ेंगे। कृष्णा रुपए और उस घर के कागजात लिए जिसे भी गांव में जरूरत थी, ऐसे जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। अमावस के बाद जब फिर से आकाश में चांद उगा, तब जमींदार को ये पता चला कि कृष्णा ने उसे मूर्ख बनाया है। जमींदार आग बबूला होकर उसे बदला लेने की ठानता है, पर वो जानता था कि सारा गांव कृष्णा के साथ है। जमींदार इस अपमान को सहन नहीं कर पाया और गांव छोड़कर किसी और गांव चला गया। जमींदार के गांव छोड़कर जाने पर जमींदार से पीड़ित सभी गांव वाले कृष्णा की होशियारी की बहुत सराहना करते हैं। कृष्णा भी चोरी चकारी छोड़कर जमींदार की दी हुई जमीन में खेती करते हुए अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगा।